पहली बार नीतीश जी ने कराया है और बहुत ही अच्छा काम है। मोदी जी के रास्ते पे ही नीतीश जी चले हैं। एक एमपी का बच्चा पढ़े, उसी में एक रिक्शा वाले का बच्चा पढ़े तो बराबर हक मिलेगा सबको। एक नेता ने आके शपथ ले ली, उसकी पेंशन बरकरार है, वो एयरलाइंस में उड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और जैसा कि बीते दिन बिहार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद से लगातार विपक्ष उठा रहा है मुद्दा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक मिलना चाहिए। तो आज इसी पर बात करते हैं कि लोगों का क्या राय है कि इस पर क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जाति गणना के लिए सभी नेताओं ने वायदा किए पर कराया किसी ने नहीं। पहली बार नीतीश जी ने कराया है और बहुत ही अच्छा काम है। जिसकी जितनी जिसकी संख्या उतना ही उसको हक मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। चूँकि मोदी जी ने भी अभी जो है आरक्षण जो केंद्र में पास कराया है, एट ए टाइम संसद बुला के पास कराया है, तो वो भी तो जनसंख्या के ऊपर ही है कि भाई महिलाओं की संख्या है तो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। तो जितनी जिसकी संख्या है उतनी संख्या में उसे जो चीज़ मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। मोदी जी के रास्ते पे ही नीतीश जी चले हैं। मोदी जी ने संसद के अंदर महिला बिल पास कराया है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मोदी जी को उसका भी समर्थन करा के पूरे देश में कराना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी ने संसद में महिला आरक्षण को पास कराया है और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है, इसी तरह से सभी को मिलके जाति जनगणना को भी कराना चाहिए। जिससे महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है, ऐसे ही सबको मिलना चाहिए। महिलाओं को इसी आधार पर तो मिल रहा है कि भाई महिलाओं की संख्या है तो महिलाओं को मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जिसकी जितनी संख्या है उतना ही उसका हक उसे मिलना चाहिए, पूरे देश में मिलना चाहिए। या सरकार अगर इसे नहीं देना चाहती तो जो जाति गणना होती है, जो भी काम होता है, जैसे हम नौकरी के लिए एम्प्लॉय के लिए फार्म भरते हैं या कोई भी फार्म भरते हैं, वहाँ से जाति शब्द को ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ पे शब्द लिख देना चाहिए भारतीय। चूँकि अब हिंदुस्तान इंडिया तो होगा नहीं, अब भारत है तो भारतीय शब्द कर देना चाहिए। वहाँ पर भारतीय शब्द होना चाहिए और सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबरी का मतलब ये सभी के लिए शिक्षा बराबर होनी चाहिए। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में एक एमपी का बच्चा पढ़े, उसी में एक रिक्शा वाले का बच्चा पढ़े तो बराबर हक मिलेगा सबको। जिस जगह पे एक गरीब का बच्चा बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, उसी जगह पे एक जो नेता पॉलिटिकल बैठा है उसका बच्चा भी 5 साल वहाँ जॉब करके आए बॉर्डर पे, तो सबको, और उसके बाद वो चुनाव लड़े, नेता बने, कुछ ही बने, तो सबको बराबर का हक मिले तो जाति गणना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जाति गणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना हक मिलना चाहिए सबको। जैसे मोदी जी ने अभी महिला आरक्षण पे दिया है हक, उसी तरह से सब मिलना चाहिए। पर जो नीतीश में और मोदी में फ़र्क ये है कि मोदी जी ने अपना चुनाव जीतने के लिए महिला आरक्षण को जुमला बना दिया। जैसे वो अभी तक जुमला बनाते आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे बलात्कार पर क्यों नहीं करते? जिस तरह से महिला बिल पास किया है उसी तरह से बलात्कार पर फांसी की सजा करो। महिला बिल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि इसको तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस वाला 10% आरक्षण रातों रात पास हो गया और लागू हो गया, तुरंत लोगों ने विरोध किया तब भी पास हुआ। अब महिला आरक्षण के लिए तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा, तो ये एट ए टाइम लागू होना चाहिए। जब पंचायत में लागू हो सकता है, जिला परिषद पे लागू हो सकता है, सब जगह लागू हो सकता है, तो अभी जो चुनाव होंगे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और हरियाणा वगैरह के, जहाँ भी, वहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। एट ए टाइम महिलाओं को 33% न दे के 50% देना चाहिए। मायावती वाली बात कर रहे हैं, मायावती ने यही मांग की कि जितनी महिलाएं 50% अगर देखा जाए तो बराबर चाहिए ना। महिलाओं को हर जगह पर बराबर का हक मिलना चाहिए, वो बराबर की जिम्मेदार है। बिना उनके ये संसार चलेगा नहीं, चलेगा ना। अगर वो घर में काम नहीं करेंगे, आदमी बाहर कर रहा है, घर में काम कर रहा है, बराबर की जिम्मेदारी है। आज तो वो पायलट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, हर जगह। देश की राष्ट्रपति है, हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री रहे, मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री, HRD मिनिस्टर रही है स्मृति ईरानी, नाचने गाने वाली जो भी है वो, शिक्षा कुछ भी सही, पर मंत्री रही है। तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? उनको बराबर 50% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जाति शब्द को ख़त्म कर दो। अगर जाति गणना से नफरत है, किसी को बुराई है, तो जाति शब्द को ख़त्म कर दो, वहाँ पर भारतीय शब्द करो। शिक्षा जहाँ भी ज़रूरत है सबको बराबर लागू कर दो, सब कुछ बराबर है। अपने लिए पेंशन रखी है,
नेताओं ने, पर जो बॉर्डर पे एक जवान लड़ रहा है, गरीब का बच्चा, उसकी पेंशन खत्म है। जो 30 साल 40 साल गवर्नमेंट में सेवा कर रहा है उसकी पेंशन खत्म है। पर एक नेता ने आके शपथ ले ली, उसकी पेंशन बरकरार है। वो एयरलाइंस में उड़ सकता है पर गरीब की पेंशन खत्म। गरीबों को 50% आरक्षण जो रेलवे में मिलता था वो खत्म। तो गरीब आदमी के लिए सब कुछ खत्म है, अपने लिए न्यू जो पेंशन लागू किया वो बनाया है, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो सवाल नहीं, जो मोदी जी ने वायदा किए, हमको 2011, 12, 13 वाले मोदी जी चाहिए। ये जो आज के मोदी हैं जुमला वाले मोदी नहीं चाहिए। मोदी हमें वही मोदी चाहिए जो 2011, 12, 13 में वो मोदी चाहिए जो रेनकोट वाली सरकार के लिए लेटर लिखता था, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, वो मोदी चाहिए। न कि वो मोदी नहीं चाहिए जो जुमला फेंकता रहे कि एमएसपी है, एमएसपी मिलेगा, एमएसपी है। और मिल क्या रहा है कि बाजरे की एमएसपी 2,500 बिक रहा है 1,500 रुपये, सरसों की एमएसपी 6,000 बिक रही है 4,000, मूंग की एमएसपी 8,500 बिक रही है 6,000 रुपये। तो किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अब बोलते हैं कि हमने किसानों के लिए सब्सिडी दे दी, ये पैसा दे दिया। वो सब्सिडी किसान को लिए कहाँ मिल रही है? वो तो बिजनेसमैनों के लिए जा रही है। 20,000 करोड़ के बीच में बोलने कि हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया, किस किसान को 20,000 करोड़ मिला? अभी भी राजस्थान में एक रैली में मोदी जी ने बोला कि हम हर साल किसान को 50,000 रुपये दे रहे हैं कैश। अरे 6,000 रुपये तो दे रहे हैं, वो मिल रहा है किसान को, कुछ किसानों को मिल रहा है, कुछ को 50,000 दे रहे हैं शायद। हाँ, वो 2,000 रुपये की 3 किस्त दे रहे हैं, 6,000 रुपये साल का होगा। वो बोल रहे हैं कि हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। 50,000 रुपया यहाँ 1-2 बंदा होगा परिवार किसान से। मैं किसान परिवार से हूँ, खेती करता हूँ, हमें तो आज तक नहीं मिला 50,000 रुपये। 6,000 आते हैं? 6,000 मेरे पिताजी के नाम पे आता है, 6,000 आता है, वो भी झटके पटके में आता है। तो 6,000 का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पिताजी पे 50 कुंटल बाजरा पैदा हुआ और वो 500 रुपये डाउन बिक गया तो चला गया। डीएपी जो 700-800 रुपये की डीएपी मिल रही थी वो हमें 1,400 रुपये की मिल रही है। जो 400 रुपये का पोटास का कट्टा मिलता था वो 1,700 रुपये का हो गया। जो अखिलेश की लुटेरी सरकार, मैं यूपी से हूँ, अखिलेश की लुटेरी सरकार में हम 600 रुपये बिजली का बिल पे करते थे। वही बिजली का बिल योगी जी ने, राम राज्य की सरकार ने 1,700-1,800 रुपये पे बिल पहुंचा दिया और फिर बाद में उस पर 50% की छूट दी, 50% की छूट दी, तब भी 1,000 रुपये 1,100 रुपये बिल है। उसके बाद अभी चुनाव जीतने के लिए जब लगा कि अब सरकार गड़बड़ होने वाली है तो मार्च के महीने में ये घोषणा की कि हम किसानों का बिजली का बिल 0 करेंगे, सभी बकाया वाले किसान जमा कर दो। किसी किसान ने अपने बच्चों की ज्वेलरी बेची, किसी ने खेत बेचा, किसी ने मकान बेचा, किसी ने भैंस बेची, गाय बेची, सब किसानों ने बिजली का बिल भर दिया। आज तक वो बिल 0 नहीं किया, आज भी किसान बिजली का बिल पे कर रहा है। तो ये लुटेरी सरकार है, मोदी जी की जुमला सरकार है। झूठ बोलने में ये पीछे नहीं रहती। जो प्रधानमंत्री विदेश में जाके भी झूठ बोल सकता है वो देश में क्या करेगा ये आप सोच सकते हो कि जहाँ रोज़ IIT बनाता है, विदेश में जाके रोज़ IIMT बनाता है, रोज़ मेडिकल कॉलेज बनाता है, तो वो शौचालय बनाए हैं। ये नहीं बोला कि हमने वहाँ देश में इतने लाखों करोड़ों शौचालय बनाए, ये बोलना चाहिए था विदेश में जाके। और सच था वो कि हमने IIMT बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाई है। झूठ तो बोला, सच नहीं बोला गया। सच बोलते वहाँ जाके बोलते हैं ना विदेश में कि हमने महात्मा बुद्ध के देश में जो बोलते हैं कि मैं महात्मा बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं गांधी के देश से आया हूँ, यही तो बोलते हैं विदेश में जाके। तो वहाँ बोलते कि मैंने लाखों करोड़ों शौचालय बनाए, ये बोलना चाहिए था उनको। और झूठ का पुलंदा है मोदी जी, झूठ का पुलंदा है। तो मोदी जी को जिस तरह से महिला आरक्षण के लिए रातों रात संसद बुलाई है एट ए टाइम, इसी तरह से अभी संसद बुलाना चाहिए बिहार की जनगणना को देखते हुए और पूरे देश में लागू कर देना चाहिए कि भाई जितनी जिसकी संख्या है उसको उतना ही हक मिलेगा। महिलाओं को 50% मिलना चाहिए। ये थी जाति जनगणना पर कि जिसको जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए, पूरे फेवर में है। जिस तरह से लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि हाँ पूरे देश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जनता ने बोला कि हाँ होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।